आप बताओ आप लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता ही नहीं, आप इसका फॉर्मूला आप लोग ढूंढेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और आपको फॉर्मूला पता ही नहीं क्या होता है। तो ऐसे केस में एंड आगे मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको बताने वाले हैं। ओके, आमने सामने साइड्स बराबर होती हैं, तो क्या समांतर चतुर्भुज आपका आयत कहलाएगा? नहीं। इसमें एक और फैक्ट है। फैक्ट क्या है आपका? अब आमने सामने से मतलब ये भी है यहाँ पर लॉजिक एक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आयत बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देखा, हम पढ़ने वाले इस वीडियो में आयत के बारे में, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत का पूरा इतिहास जान जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करें, अंत तक देखते रहें एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे एंड आयत का परिमाप कैसे आता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 ब्रैकेट में L जमा B, वो कैसे आता है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एंड आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या लॉजिक है, सब बताने वाले इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा आयत किसे कहते हैं, क्योंकि आप बचपन में पढ़ लेते हैं। आयत मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत एक 2D स्ट्रक्चर है ना कि 3D। आपने घना पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा? घनाभ, घन, ये सब क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होते हैं। गोला पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। बट जो आयत है ये आपका 2D स्ट्रक्चर में आता है। तो आयत बनता कैसे है? इस तरीके से कुछ आप लोगों ने बहुत सारी आकृति देखी होंगी। ओके, इसको कहते हैं हम लेंथ, इसे हम कहते हैं बी, ठीक है, मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। नाम देते हैं इसका ABCD। तो ABCD एक आपका आयत है, और आयत की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आयत की जो परिभाषा होती है वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। अब आमने सामने से मतलब ये भी है यहाँ पर लॉजिक एक, क्योंकि आपका जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें भी आमने सामने साइड्स बराबर होती हैं। तो क्या समांतर चतुर्भुज आपका आयत कहलाएगा? नहीं। इसमें एक और फैक्ट है। फैक्ट क्या है आपका? एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। जो समांतर चतुर्भुज होता है वो थोड़ा टिल्ट होता है, और उसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है। यहाँ पर आपका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी क्या एक गुण है, आप लोग कह सकते हैं। तो जिस चतुर्भुज की आमने आमने सामने सामने, पता ना आमने सामने क्या होती है? इसके सामने क्या है? ये है। इसके सामने ये है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं पता है किसे कहते हैं? ये रही भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, उसे कहते हैं आयत। याद रखें, चतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पर, उसे आयत कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक गुण याद रखें, 90 डिग्री एंगल होगा, आयत कहते हैं। ओके, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इसका परिमाप क्या होता है एंड इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह परिमाप बताने वाला हूँ। इसका फॉर्मूला होता क्या है वो लिख लीजिए पहले आप लोग, 2 ब्रैकेट में L जमा B। एंड आगे मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको बताने वाले हैं। ओके, तो एक बार क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख लो आप लोग। क्या होता है? L गुणा B, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से। L क्या आपका लेंथ है यानी लंबाई है, और B क्या है आपका चौड़ाई है। B मतलब आपका चौड़ाई, क्या है? चौड़ाई है B आपका। ओके, अब एक काम करें आप लोग, फटाफट से पॉज करके इसे उतार लें। तो आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, अब इस करते से रफ। तो आयत को नहीं मिटाएंगे क्योंकि हम जानने वाले आयत का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन एक चीज़ याद रखो, अगर हम बात करें परिमाप, तो परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है इसको आप लोग याद रखें। सिंपल सा, भुजाओं का योग। परिमाप जहाँ भी लिखा हो जाए तो समझ जाओ भुजाओं का योग। अब सपोज मैंने आपको दे दिया पंचभुज, और पंचभुज का कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं परिमाप का, तो आप कैसे निकालेंगे उसका परिमाप? तो उसमें सिंपल तरीका क्या है, आपको सारे साइड्स को सम कर देना। परिमाप निकालना सबसे सिंपल है, भुजाओं का योग, चाहे कितनी बड़ी आकृति क्यों न दे दें। आप सपोज मैंने आपको यहाँ पर कुछ तिरछा मिर्चा कुछ इस तरीके से बना दिया है ना, अब मैं बोलता हूँ उसका परिमाप निकालो फटाफट से। भाई आप बताओ आप लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता ही नहीं, आप इसका फॉर्मूला आप लोग ढूंढेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और आपको फॉर्मूला पता ही नहीं क्या होता है। तो ऐसे केस में आपको परिमाप कैसे निकालना है? सम ऑफ साइड्स याद रखें। मतलब परिमाप क्या बताया था मैंने? परिमाप मतलब भुजाओं का योग, यानी कि सारे साइड को सम कर देंगे और इसका परिमाप इस आकृति का आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैंने आयत का गुण दिखवाया। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। सपोज अगर ये L है तो ये भी आपका L हो जाएगा, अगर ये B है तो आपका ये भी B हो जाएगा। अब हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिमाप। मैंने बोला परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। अब हमें आयत का परिमाप निकालना है, और आयत की भुजा क्या दे रखी है यहाँ पर? AB BC और CD और AD आपका दे रखा है। ठीक है भैया जी, सबको सम कर देंगे, यानी कि AB प्लस में BC, BC प्लस में CD और CD प्लस में AD यहाँ पर कर देंगे, और सबकी लेंथ यहाँ पर लिख दो।
एल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर एल हो गया और यहाँ पर बी हो गया। एंड सम करने आपको आता ही है, एल एल मिलकर 2L बन जाएगा, यहाँ पर प्लस में 2 भी यहाँ पर बन जाएगा और दोनों में से 2 को बाहर निकाल देंगे। लो जी, आपका फॉर्मूला बनकर हो चुका है रेडी 2 स्टेप में। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने आज से पहले ये पढ़ा था कहीं या फिर पहली बार देख रहे हो, तो बताएं जरूर कमेंट करके। एंड ये तरीका हमेशा याद रखें, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। आयत है कोई भी आकृति मान लो, सबका परिमाप मतलब भुजाओं का योग, सिंपल है बिल्कुल। सारी साइड्स को सम कर दो, आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब कि जो ये अपना अंदर एरिया कवर करता है, इसे क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, जितना एरिया अंदर कवर कर रहा है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। और मैं आपको क्षेत्रफल निकालने का सिंपल तरीका बताता हूँ कि 2 अलग अलग साइड्स को आप लोग गुणा कर दें। 2 अलग अलग साइड्स को आप लोग गुणा कर दें, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे इसमें 2 अलग अलग साइड्स क्या है, एक तो एल हो गया, दूसरा बी हो गया। एल इंटू बी क्या बन जाता है, आयत का क्षेत्रफल बन जाता है, कुछ इस तरीके से। तो ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप 3D स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें आयतन भी आता है, जितना वॉल्यूम को कवर कर रहा है उसे कहते हैं आयतन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, उसमें आप लोग को एग्जाम्पल सिखाऊंगा एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें मन लगाकर एंड यहाँ पर जितनी वीडियोस अपलोड हैं उन्हें देखें और कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम सभी को, राधे राधे।